वेलकम टू अवर चैनल व्यूअर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ विटामिन्स। टाइप्स ऑफ विटामिन्स में आज हम देखेंगे कितने टाइप्स के विटामिन्स हैं जो ह्यूमन बॉडीज में होने वाले फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, देन उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं और इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ विटामिन्स। Such chemical compounds which are essential for normal growth and metabolism and are required in low amounts are called vitamins. ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उसमें होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, उन्हें विटामिन्स बोला जाता है। विटामिन्स को मेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड नंबर 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अंडर विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आ जाते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन्स बी और सी आते हैं। देखते हैं कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में क्या डिफरेंस है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स। Fat soluble vitamins are much less excreted from the body as compared to water soluble vitamins. Fat soluble vitamins because water soluble नहीं होते, means water में dissolve नहीं हो सकते, they are fat soluble. यही वजह है कि ये हमारी बॉडी से बहुत ही लेस अमाउंट में एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए इनके वेस्ट होने का ज्यादा खतरा नहीं होता। While water soluble vitamins are destroyed more readily than the fat soluble vitamins because water soluble vitamins water में soluble होते हैं या dissolve हो जाते हैं, that's why कि इनके वेस्ट होने का खतरा भी ज्यादा होता है as compared to fat soluble vitamins। ठीक है, यही वजह है कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स के मुकाबले में जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट मीन्स कि हमें इनका इनटेक भी ज्यादा करना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, उनके फंक्शंस और उनके इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसीज को स्टडी करते हैं। स्टार्ट करेंगे विटामिन ए के साथ। In 1913, vitamin A was identified as the first fat soluble vitamin. As we said कि विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। 1930 में फर्स्ट टाइम इसको एज ए फैट सोल्यूबल विटामिन आइडेंटिफाई किया गया। विटामिन ए के हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, अब वो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, नंबर 2 सेल डिफरेंशिएशन, नंबर 3 बोन ग्रोथ एंड नंबर 4 इम्यून फंक्शन। यहाँ हम विटामिन ए के फर्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। इन द रोड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, रोडोप्सिन इज प्रेजेंट दैट इज important for vision in dim light. This rhodopsin is formed when vitamin A combines with a protein called opsin. ह्यूमन आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम ऑब्जर्व करें तो हमें इसमें एक लेयर नजर आती है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना के ऊपर कुछ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रोड्स और कोन्स। रोड्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन। ये सेल्स डिम लाइट में और ड्यूरिंग नाइट विजन के काम आते हैं। अब इन सेल्स में ये रोडोप्सिन कहाँ से आता है? ये बनता है एक प्रोटीन ऑप्सिन से। ठीक है, ऑप्सिन एक ऐसी प्रोटीन है जब इसके साथ विटामिन ए कंबाइन करता है तो ये बनाता है रोडोप्सिन, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में या ड्यूरिंग नाइट विजन कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शन देखते हैं विटामिन ए का, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स इनटू मैच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एट द टाइम ऑफ डिवीजन इन द एम्ब्रियोनिक सेल्स, जब एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड करके मैच्योर सेल्स बनाते हैं विद स्पेसिफिक फंक्शंस, तो विटामिन ए इस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, so because of vitamin A, embryonic cells divide into mature cells with specific functions. Then from all this mature layer of cells, specific organs or organ system form करते हैं which perform their specific functions. Then the next important function of vitamin A is bone growth. Vitamin A supports the bone growth. ठीक है, बोन की ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए एसेंशियल होता है। Then immune function. Vitamin A is also essential for immune function. Deficiency causes decreased resistance to infections. Immune system जो कि हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है और हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस से बचाता है। विटामिन ए इन इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और इन केस जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर सकती या बहुत कम रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए इज फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड कैरेट्स, देन फ्रॉम लिवर, फिश, egg, milk, butter, orange and yellow fruits like mango. So these are the diets which are the best source of vitamin A. Effects of vitamin A deficiency. Number 1, blindness. Vitamin A deficiency causes blindness in children worldwide. Its deficiency causes night blindness. ओवरऑल द वर्ड अगर चिल्ड्रन में ब्लाइंडनेस का कॉज देखा जाए तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। जैसे कि हमने पीछे विटामिन ए के फंक्शन में देखा कि विटामिन ए रोडोप्सिन को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रोड सेल्स में एक पिगमेंट होता है और डिम लाइट में और ड्यूरिंग नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो रोडोप्सिन के ना बनने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी का सेकंड इफेक्ट देखते हैं, दैट इज रफ हेयर एंड स्किन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए गिव्स ड्राई टेक्सचर टू स्किन। इट मेक्स द हेयर bumpy and rough as hair follicles are plugged with keratin due to deficiency of vitamin A. विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, इसके अलावा हेयर रफ हो जाते हैं और वो बम्पी रुक देते हैं। इसकी रीजन क्या होती है? बिकॉज हेयर फॉलिकल्स जो कि हमारी रूट्स में हेयर्स की ओपनिंग्स होती हैं, दे आर प्लग्ड विद केराटिन। केराटिन एक हार्ड टाइप की प्रोटीन होती है जो कि इन केस ऑफ इन्फेक्शन बनती है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से केराटिन हेयर फॉलिकल्स को प्लग कर देती है, जिसकी वजह से हेयर का लुक बहुत रफ और बम्पी आता है। नेक्स्ट विटामिन को डिस्कस करते हैं, दैट इज विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो हम इन विटामिन सी के फंक्शंस को 3 हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे। नंबर 1, पार्टिसिपेशन इन रिएक्शंस। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन। नंबर 3, व्हाइट ब्लड सेल्स। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं विटामिन सी का, दैट इज पार्टिसिपेशन इन रिएक्शंस। विटामिन सी पार्टिसिपेट्स इन मैनी रिएक्शंस। हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में विटामिन सी पार्टिसिपेट करता है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। विटामिन सी इज नीडेड टू फॉर्म कोलेजन, दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, मीन्स फाइबर लाइक इस प्रोटीन की लुक होती है। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज। हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये उन कनेक्टिव टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नंबर 2, इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, वुंड्स की हीलिंग के लिए भी कोलेजन फाइबर इंपॉर्टेंट होता है। सो कोलेजन फाइबर जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, इसकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी रिक्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स नीड विटामिन सी। इट इनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपर्ली। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड के इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स like oranges, lemons, grapefruits. Then vitamin C is also present in the leafy green vegetables, in beef liver and in very minute quantity into the muscles. Next देखते हैं effects of vitamin C deficiency. अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या अफेक्ट होता है? स्कर्वी। विटामिन सी डेफिशिएंसी causes connective tissue changes throughout the body. In scurvy, synthesized collagen is too unstable. Its symptoms are bleeding and swollen gums, muscle and joint pain, dry skin and slow wound healing. विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में जो डिजीज कॉज करती है, दैट इज स्कर्वी। एक ऐसी डिसीज है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी चेंज हो जाते हैं और कोलेजन नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं हो पाता और अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से द गम्स बिकम स्वोलन एंड ब्लीडिंग। इसके अलावा हमें अपने ज्वाइंट और मसल्स में पेन फील होती है। देन स्किन ड्राई हो जाती है और वुंड हीलिंग भी बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट विटामिन को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज विटामिन डी। इट्स अ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। विटामिन डी के फंक्शंस देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, मीन्स ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद इंटेस्टाइन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नंबर 1, इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करता है, बिकॉज कैल्शियम और फॉस्फोरस
इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और हमारे बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए रिक्वायर होते हैं। नंबर 2, इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मिनरल फ्रॉम द इंटेस्टाइन। देन इंटेस्टाइन से इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी हेल्प करता है। नंबर 3, इट ऑल्सो इंक्रीजेस देयर डेपोजिशन इन द बोन्स। एज वी नो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए और उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को हमारी बोन्स में डिपॉजिट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है और डेपोजिशन को इंक्रीज करता है बोन्स में। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी इज फाउंड इन द फिश लिवर ऑयल। नंबर 2, मिल्क, देन घी, बटर एंड यूवी रेडिएशन ऑफ सन। फिश के लिवर के ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन डी। इसके अलावा घी में, चीज में, बटर में, मिल्क में, और हमारी स्किन भी विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है एट दैट टाइम व्हेन द सनलाइट इज अवेलेबल। ठीक है, तो सन में जो यूवी रेडिएशंस होती हैं, इनकी प्रेजेंस में हमारी स्किन भी विटामिन डी को प्रिपेयर कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या इफेक्ट्स होते हैं? नंबर 1, रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन लीड्स टू अ कंडीशन इन विच बोन्स वीकन एंड बो अंडर द प्रेशर। रिकेट्स एक चिल्ड्रन में बोन्स की डिसीज है जिसमें क्या होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं और वीक होने की वजह से अंडर प्रेशर दे बो, मींस इस तरीके से मुड़ जाती हैं बिकॉज ये वीक होने की वजह से प्रेशर को होल्ड नहीं कर सकती एंड दे बिकम बो। नंबर 2 इज द ओस्टियोमलेशिया। इन एडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस सॉफ्ट बोन्स called the osteomalacia. It increases the risk of fractures in bones. Osteomalacia विटामिन डी की कमी की वजह से एडल्ट की एक डिजीज है जिसकी वजह से एडल्ट्स की बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं बिकॉज विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स में डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं और इनमें फ्रैक्चर होने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स को, उनके फंक्शंस को और उनकी डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स को स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।